Assalamu alaikum students. Class 4 is going to study comprehension of unit number 9 and our topic name is Aesop's Fable. ये Aesop's की एक फेबल है. फेबल हम कहते हैं एक फर्जी कहानी को. द फॉक्स एंड द क्रो. इस स्टोरी में एक लोमड़ और कव्वे की स्टोरी है ये, और जिसमें लोमड़ जो है वो बहुत ज्यादा भूखा है और खाने की तलाश में है. कव्वे के पास कुछ खाना होता है, लेकिन लोमड़ जो है वो उसकी खुशामद करके किस तरह वो खाना उससे छीनता है. तो लेट्स स्टार्ट इट्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी हम क्यों करते हैं? एज ऑल ऑफ यू नो कि वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी हम इसलिए करते हैं ताकि आपको स्टोरी को अंडरस्टैंड करने में कोई भी किसी भी किस्म की डिफिकल्टी पेश ना आए. ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स की तरह. फेबल हम कहते हैं एक फर्जी कहानी या किस्से को. ठीक है. ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना. स्पॉटेड का यहाँ पे मतलब है ठिकाना, या उसने देखा कि जिस जगह पे फॉक्स ने खाने को देखा. स्पॉटेड. ठीक है. ग्रेंड का मतलब है दांत पीसना. प्लीज्ड खुश होना. क्विकली तेजी से. नियर बाय करीबी. मैनेज इंतजाम करना. फ्लू अप उड़ा. फ्लाई मकार होना या हाँकना. डिसाइडेड फैसला किया. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. One day Crow was out searching for food. He was very hungry and there was very little food to be seen. No bread, no worms, no seeds, no berries. Crow was just getting ready to return home when he spotted an open window at the back of a house. Inside the window, he saw a lovely plate of cheese, all kinds of cheese. Crow was very pleased. I think I could manage a little cheese, he said to himself. I am sure that just one piece will not be missed. Crow slipped in through the open window and grabbed a nice piece of cheese. He quickly left with the cheese in his beak and flew up to a tall branch in a nearby oak tree. But not too far away was Fox, sly, hungry Fox, who was also looking for food. He saw the cheese and really wanted it. Fox came and sat under the tree. Good morning, Crow, he said, hoping that Crow would answer back. But Crow knew that Fox wanted the cheese, so he did not answer. How is your family? Said Fox. But Crow still did not answer. Crow just sat with the cheese in his mouth, looking at Fox. Fox sat a while and then said to Crow, I have never heard you singing, Crow, but everyone tells me that you have the sweetest voice of all the birds. Crow was so pleased to hear this good news. He decided to show off his voice. Caw, 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 said Crow. And as soon as he opened his beak to sing, the cheese fell to the ground. Fox grinned and said, maybe you have a good voice, Crow, but you are not very clever. Fox then grabbed the cheese and ran away. Okay students, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप इसको 3-4 बार रीड कीजिएगा. ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको मिलूंगी इसकी एक्टिविटीज पे. थैंक यू. Good morning. Class 4 is going to do writing part of unit number 9. So let's start with a paragraph. What is a paragraph?
A paragraph is a group of sentences all written about one idea. It means कि एक मेन आइडिया के बारे में लिखा हुआ जुमलों का मजमूआ जो होता है उसे एक पैराग्राफ कहा जाता है. Or it is important to begin with an interesting sentence. This grabs the reader's attention. Yes, इसका मतलब है कि अगर हम लोग अपने राइटिंग को या पैराग्राफ को का पहला जुमला बहुत खूबसूरत और दिलचस्प लिखेंगे तो पढ़ने वाले की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकेंगे. फाइन. नाउ ये जो पार्ट होता है ना बेटा राइटिंग, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एनीबॉडीज लैंग्वेज स्किल. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप अपनी थॉट्स को एक पेपर के ऊपर उतारते हो और इससे पता लगता है कि आप किस तरीके से लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ कर सकते हो. फाइन. चलें हम इसका पार्ट ए करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन द पार्ट ए. पार्ट ए के अंदर लिखा है यूज द पिक्चर. इट इज यूज द पिक्चर टू राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ. यूज सम ऑफ द वर्ड्स एंड पैराफ्रेजेस टू हेल्प यू. उन्होंने कहा कि इस पिक्चर के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए और ये कहा कि ये जो कीवर्ड्स हैं और डिफरेंट फ्रेजेस दिए हुए हैं ये आपकी इस राइटिंग में हेल्प करेंगे. सो आप अगर इस तस्वीर को देखें तो इसमें क्या क्या है. ये फायर प्लेस है, एक फैमिली बैठी हुई है एंड दे आर वेरी एक्साइटेड और ये कुछ देख रहे हैं टीवी के ऊपर. यस, ये मैच देख रहे हैं और लग रहा है कि ये मैच का कोई बड़ा वो जिस तरह कहते हैं ना हैपनिंग पार्ट है. तो ये देखें दे आर हूटिंग विद जॉय और ये वो दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड. इनकी एक्साइटमेंट शो हो रही है. अब हम देखते हैं हमारे पास कीवर्ड कौन से हैं. हेल्ड देयर ब्रेथ्स. इसका मतलब होता है कि अपनी सांसों को रोक लेना. डिसबिलीव. ओके. फिर है फाइनल नंबर. सम ऑफ. फिर आगे है स्क्रीचेस ऑफ एक्साइटमेंट. स्क्रीचेस चीखें मारना एक्साइटमेंट के साथ. ठीक है जी. आगे है हार्ट थम्पिंग. फिर है कूजी सिटिंग रूम. ब्लेजिंग फायर. ऑर्डिनरी इवनिंग. फाइन. जो थोड़े फ्रेजेस थे मैंने उनकी आपको मतलब बता दिए और आगे बाकी यू हैव टू कंसल्ट इन द डिक्शनरी बाय योरसेल्फ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो. नाउ आई कैन टेल यू वन गुड लाइन अबाउट हाउ आई कैन स्टार्ट इफ आई वांट टू राइट. नाउ everyone was in the cozy sitting room. Okay, ये वाला फ्रेज मैंने यूज कर लिया. Everyone was in the cozy sitting room by the blazing fire watching a cricket match in the last over. Okay, ये एक मैंने लिखा है. अब इससे आगे to be continued, you have to do this by yourself with the help of your mother, sisters and all. इससे अगला एक और पैराफ्रेज लिखने के बारे में कहा है कि इन तस्वीरों को देखें. see what happened. use the picture to write a paragraph about what happened. देखें, हम ये देखें तो एक थीफ किसी घर में दाखिल हुआ है और वो उसकी विंडो से बाहर जंप कर रहा है. ये अलार्म है. अलार्म इज रिंगिंग लाइक ये जो ये बनी हुई है इसकी करंट सी बनी हुई है. इसका मतलब है इसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है. यहाँ दिखाया एक पुलिस की गाड़ी है. पुलिस मैन आर टॉकिंग टू ईच अदर और ये दिखाया है कि ये जो ये है थीफ है ये भाग रहा है और ये आपने डिसाइड करना है कि ये बच के भाग गया है या इन्होंने इसे पकड़ लिया है. ओके. नाउ दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ये जितनी लाइन्स दी हुई हैं इसके अंदर आपने कम अज कम 1 2 3 4 5 6 7 कम अज कम इसमें 12 सेंटेंसेस या 15 सेंटेंसेस की आप इसे बनाएंगे.
ओके इसके बाद मैं अगले पार्ट की तरफ चलती हूँ और ये भी दिस इज द सेम थिंग. यूज द पिक्चर टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाट हैपेंड. हाँ जी, ये बताइए क्या हो रहा है. ये कौन है? ओह इट्स सेंटा. सेंटा कहाँ होता है? क्रिसमस पे. सेंटा क्या करता है? सेंटा डिलीवर्स व्हाट? गिफ्ट. सेंटा के पास एक बहुत बड़ा बैग होता है और उसमें गिफ्ट्स होते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों को विशेस एंड गिफ्ट्स देता है. फाइन दिस. और ये क्या है? ओ ये तो सेंटा की कॉट है. ये वाली जो है इसके आगे क्या लगे हुए हैं? स्टेक्स लगे हुए हैं. वाओ. अब आपने इस सिचुएशन को देख के एक स्टोरी डेवलप करनी है इन योर ओन माइंड और फिर आपने वो हमें लिख के दिखानी है. चलिए अब अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, यूनिट नंबर 9 की, एंड दैट इज योर वर्ड स्टडी. Yes. So here we are with word study of unit number 9. बेटा word study के मामले में मैं आपको एक बात बार बार बताऊंगी, वो ये है कि you are supposed to keep phonics in your mind. Then देखिए word study के बारे में डिफरेंट हम कह लें कि कैटेगरीज होती हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें phonics होते हैं, जिसमें synonyms होते हैं, एक जैसे वर्ड्स होते हैं, antonyms होते हैं. ओके और ये कॉमन है. सबसे पहले आपके उन्होंने डेवलप भी यही करने हैं. सो वी आर सपोज टू वेरी कीन अबाउट इट कि ये हमें जो एक्टिविटी दे रहे हैं हमने उसे अंडरस्टैंड करना है पहले और फिर उसे करना है. फर्स्ट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट. चलिए अभी कॉम्प्रीहेंशन में से उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं. इसका जो पार्ट 8 है, फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन्स द सेम एज दोज इन द टेबल. सेम मीन्स द सेम एज दोज इन द टेबल. इस टेबल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड आपने इन की वर्ड्स में से ढूंढ के नीचे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ये आप पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब क्या है? वीप, स्मार्ट, डिश और एग्जाम, क्वाइट क्या है? यस एग्जाम. टेस्ट मीन एग्जाम. अब यहां पे है वर्ड करेक्ट. करेक्ट का मतलब क्या है? ये हमने पहले पढ़ ली, इनमें से तो कोई नहीं. वाइड, क्रूअल, बुक, राइट, ऑड. यस करेक्ट, राइट. फाइन. सो यू आर सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द कॉलम्स बाय योरसेल्फ. इससे अगला चलती हूं. ये भी बहुत इजी है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि आपने इसमें कुछ रिकग्निशन करनी है. वो कैसे? ये वोकेबलरी है. वो कह रहे हैं कि आप इसमें ये देखिए कि आपके इस वोकेबलरी के अंदर रिंग द ऑड वन. ऑड कौन सा होता है? जो रिलेटेड नहीं होता. रिंग द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट. कितनी लिस्टें दी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 उन्होंने रोज दी हुई हैं और हर रो की एक लिस्ट बनाई हुई है ऐसे. ओके ऐसे को लिस्ट बनाई हुई है. अब आपने देखना है इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो रिलेटेड नहीं है. फाइन. अगर मैं इसे थोड़ा सा नंबर 1 को आपके लिए पढ़ूं तो उसे देखिए. देयर इज इट लेडीज, मेन, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन, आगे आगे शीप. सो इन सब में से क्या ये जो पूरी की पूरी रो है, रो नंबर 1 जो है, आप इसे देखें ये सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. लेडी, मैन, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन ये सब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं यानी कि मैन से रिलेटेड हैं. जबकि शीप इज एन एनिमल तो यहाँ पे शीप इज द ऑड वन. इसी तरीके से मैं आपके लिए लास्ट वन करती हूँ. ये एक ह्यूमन का ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर ये जो शीप है ये ऑड है तो आप इसे एनसर्कल कर देंगे यानी कि रिंग कर देंगे. ओके इसके बाद मैं आपको नंबर 8 करके बताती हूँ. पेन, रबर, मार्कर, मिल्क, क्रेयॉन, चॉक. अब ये सारी चीजें स्टेशनरी का सामान है. पेन, रबर, मार्कर, क्रेयॉन एंड चॉक. हियर मिल्क इज द ऑड वन सो यू आर सपोज टू ring the odd one here. Okay, इससे आगे चलते हैं. Yes, here
पार्ट सी इज वर्ड स्ट्रक्चर। हाँ जी, वर्ड को बनाना है। राइट वर्ड्स दैट एंड विद द सेम लेटर। इन्होंने ये लिखा है EOWINACK एंड OT। उन्होंने कहा है ऐसे वर्ड्स बनाइए जिनके एंड में इस वाली रो के अंदर डबल ई आता हो, इस वाली रो में आप ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिसके आखिर में OW आता हो, इस वाली रो में आप ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिसके एंड पे IN आता हो, N। नाउ डबल ई मैं आपको एक रो करके दिखाती हूँ या सबकी एक एक करके भी बता सकती हूँ। वेल, डबल ई स्प्री दे हैव रिटन हियर। स्प्री के आगे हम कर सकते हैं ग्ली, फ्ली, tree, C, SEEC. Okay. Now I'll do the last one, second last one for you. That is ack. ये word क्या है? ack. Okay. अब हमने ऐसे words ढूंढने हैं जो ack पे ही end होते हों। ठीक है? एक पे ack पे। Fine. This one. back, lack, slack, stack and track. Okay, this one I have done this for you. इससे आगे चलते हैं मजीद थोड़ा सा। There is storyline. Fine. Storylines. Use the words in the to complete the story. हाँ जी, इन वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को यूज करना है क्या करने के लिए? इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। यू ऑल आर स्मार्ट इनफ। सिर्फ इन की वर्ड्स के अंदर जो एक डिफिकल्ट वर्ड है या कोई दो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मैं आपको मतलब बता देती हूँ। बाकी यू ऑल नो दैट, इवन योर सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स कैन हेल्प यू विद दैट। ड्यूरिंग, क्वाइटली, क्वाइटली आराम से, आहिस्तगी से। कप्स, इंग्लैंड, चिकन, den, den, yes, den is the place where animal live। जिस तरह से lion's den यानी कि गार, केव, उसको कहते हैं den। फाइन। इसी तरीके से यहाँ से फॉक्स के लिए यूज किया हुआ है कि फॉक्स के रहने की जगह को den कहते हैं। clever, tails, right, white, night, that's it। rest of the words are easy and you know their meanings। हाँ जी, तो अब चलते हैं पार्ट ई पे, दैट इज टीजर टाइम। वर्ड लिंक्स। राइट द मिसिंग लेटर टू क्रिएट 2 रियल वर्ड्स। ओके, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलम दिया हुआ है, ये नंबर 1 रो के अंदर अगर आप देखें तो ये सेंटर वाला आपका पार्ट खाली है। उन्होंने कहा ऐसा 2 लेटर्स आखिर में लिखिए कि ये वाला वर्ड कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अगर हम इस वर्ड को छोड़ दें यहाँ से, इन लेटर्स को, तो ये वाला मिलके एक वर्ड बनाए, प्रॉपर इंडिपेंडेंट वर्ड। सो अगर ये इन्होंने पहले वाला हमारे लिए किया है, ये लिखा हुआ है एप्पल और ये लिखा हुआ है लीडर, APPLE एप्पल और LEADER लीडर। नाउ लेट मी डू अनदर वन फॉर यू। LUN और आगे है I, हाँ जी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी लंच, LUNCH लंच, और ये आगे CH लगने के बाद क्या बन जाएगा? CHIMNEY चिमनी। ओके, अब ये मैं आपके लिए 10th वन करने लगी हूँ। ये देखिएगा RE और अगले वाला है ORE। क्या लगना चाहिए? हम इधर लगाते REST, रेस्ट, रेस्ट आराम करना, और अगर ST लगाते हैं तो आगे क्या बन जाता है वर्ड? STORE, स्टोर, STORE, स्टोर। Now this is done with your unit number, word study of unit number 9। इसके बाद अब हम चेकअप करेंगे। Last part of unit number 9 is the checkup, means the follow-up of the whole unit. We are going to do part A from the vocabulary, और इसमें इन्होंने कहा है write the words that match the descriptions.
फाइन। अब इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने आपको एक हिंट भी दिया है सामने, ये देखें। उन्होंने पूछा कि वर्ड बिगिन विद आई, ये जितने वर्ड हैं वो किससे शुरू होंगे, ये सब आई से शुरू किए जाएंगे। फाइन। अब देखिए उन्होंने कहा फ्रोजन वाटर को क्या कहा जाता है, लेकिन वो वर्ड शुरू होना चाहिए आई से। यस, फ्रोजन वाटर इज आइस, सो वी हैव टू राइट आइस। अब इसके बाद मैं आपके लिए करती हूँ ये जो है नंबर 3, लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसी जगह जो सराउंडेड बाय वाटर होती है, ऐसी लैंड, उसी का कहा जाता है आई से शुरू होना चाहिए। यस, क्या बोलते हैं उसे, आइलैंड। सो हियर वी आर सपोज टू राइट आइलैंड। इसके आगे चलिए, ये लिखा हुआ है वर्ड बिगिन विद जे। ओके, अब हम इनमें से क्या करते हैं, ये 7 नंबर वाला करते हैं, टू होप। होप का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ग्रास होपर, जो ग्रास के अंदर जंप करता है, तो उसने कहा ये वर्ड जे से शुरू होना चाहिए। टू होप मीन्स जंप। ओके, और इसी तरीके से अगर हाँ जी, इट्स नाइस ऑन ब्रेड, ये क्या चीज हो सकती है, जे से होनी चाहिए। ब्रेड के ऊपर कौन सी चीज बड़ी मजेदार लगती है, दैट इज जैम। फाइन, सो दिस इज हाउ यू विल डू योर रेस्ट ऑफ द पार्ट। चलिए अब मैं आपको करवाती हूँ पार्ट बी, जो कंप्रीहेंशन से है, और वो है राइट सेंटेंसेस दैट इंक्लूड ईच ऑफ द 2 वर्ड्स इन द ब्रैकेट। Write sentences that include each of 2 words in the bracket. Right? इधर hungry भी है और food भी है, तो हम इसे कैसे एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। comprehension से आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। The clever fox was hungry for food. hungry भी आ गया, food भी आ गया। ओके, एक और आपके लिए करूंगी, and that is number 4. It is the stray fox jumped out of the bucket and returned to her den. The stray fox jumped out of the bucket and returned to her den. Yes. अब ये दोनों वर्ड्स भी हमने एक सेंटेंस में यूज कर लिए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, दैट इज पार्ट सी इज फ्रॉम द ग्रामर। और ग्रामर में बेटा जिस तरह हमने वर्ड स्टडी भी किया, बल्कि हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, वी आर सपोज टू बी वेरी विटी अबाउट इट कि ये हमसे क्या करवाना चाह रहा है। अगर अब आप ये देखेंगे कि ग्रामर के अंदर उन्होंने दिया है रिंग द वर्ब इन ईच सेंटेंस, ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया। ओके, अब अगला इसने पार्ट आपसे कहा है पुट द वर्ब्स इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या करना है, इन वर्ड्स को पहले तो हाईलाइट करने हैं वर्ब्स, इसमें से रिंग करेंगे हम उन्हें, और रिंग करने के बाद इस कॉलम में हमने उन तमाम वर्ब्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे हमने डिक्शनरी वाला पार्ट किया था। ओके, नाउ दिस इज द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग। हाँ जी, राइजेस इज द वर्ब हियर। ओके, इसी तरीके से मुख्तलिफ वो निकलेंगे, इसमें से वर्ब्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं लास्ट वन आपके लिए बोलती हूँ, दैट इज बर्स्ट विद अ बैंग। द बैलून बर्स्ट विद अ बैंग। ओके, इसके अंदर बर्स्ट इज द वर्ब। अब अगर मैं इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूँ ना, तो जितने इसमें दिए हुए ना, इन दोनों में से पहले बी आता है फिर आर आता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे पहले बर्स्ट लगेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा लगेगा। ओके, यहाँ हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से देना है। नाउ डिक्टेशन का जो पार्ट है वो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से करेंगे। कोई एक पैराफ्रेज वो आपके लिए चूज करेंगे और आपको ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाएंगे, और आप उस पैराफ्रेज को बगैर देखे सुन के पेरेंट्स आपको बोलेंगे, आप उन्हें गौर से सुनेंगे और उस पैराफ्रेज को आप यहाँ पे जॉट डाउन करेंगे। वो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि वो आपकी कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में से लें, और अगर वो छोटा है तो दे कैन ऐड अदर थिंग्स इन इट।
इसी तरीके से जो स्पेलिंग आपने इस पूरे यूनिट के अंदर याद किए हैं वो 10 वर्ड्स विल बी रीड अलाउड, ऊंची आवाज में 10 वर्ड्स पढ़े जाएंगे सिलेबल से बना के, ओके, ताकि आप उसे करेक्टली उसे लिख सको, गौर से सुनो और उसे लिख सको, ताकि आपको पता लगे कि वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं. Thank you so much. This is the end of your unit number 9, and I'm very glad that you have done it patiently, and secondly, you are very enthusiastic to do your homework. Best of luck and goodbye.